तुम इस बीज को उठाकर के नष्ट कर दो। मैं भी यही कहना चाहता हूं कि आर्य समाज और हमारे पदाधिकारी लोग अपने बीज को बचाने का काम कर रहे हैं, वैदिक संस्कृति को बचाने का काम करता है आर्य समाज, क्योंकि वेद हमारे धर्म का आधार है, वेद से हमारी संस्कृति निकली है और समाज में वेद का प्रचार प्रसार करने का यदि किसी ने एक दायित्व निभाया है अच्छी तरह से और वर्तमान समय में भी इस दायित्व का बहुत अच्छी तरह से वो निर्वहन कर रहा है, तो वो संगठन है आर्य समाज। आर्य समाज पूरी तरह से वेद को लेकर के चलता है। निश्चित मानिए आज भयंकर पतन का दौर चला हुआ है, लोग वैदिक संस्कृति, वेद की मर्यादाओं को, वेद के सिद्धांतों को भूल चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में वो भी समय लौट करके आएगा। धीरे धीरे आ रहा है, लोग उधर पाश्चात्य जगत के जो लोग हैं वो अपने भौतिक संसाधनों से उठते चले जा रहे हैं, नेचुरलता की तरफ, नेचुरलिटी की तरफ लोग लौट करके आ रहे हैं। और ये भी बात बिल्कुल सत्य है, ये कितना भी भयंकर अंधकार छा जाए लेकिन सूर्य हमेशा ढका नहीं रह सकता, लेकिन सूर्य अवश्य उदय होता है। और जब लोग इस पाश्चात्य संस्कृति के भ्रमण जाल से जब निकलेंगे तो जब लोगों को उस पवित्र वेद के ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी तो वेद का ज्ञान उनको कहां से मिलेगा? इसलिए इस वेद की परंपरा को जीवंत रखना हम सबका परम धर्म है। इसीलिए ऋषि दयानंद कहते हैं वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म है, क्योंकि इससे वेद की रक्षा होती है। आप लोग उस वेद की परंपरा को बचाने का काम कर रहे हैं। आज अंतिम दिन है, मेरे से सुबह कहा गया था थोड़ी वेद के बारे में बात करना, ये बच्चे भी बैठे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं वेद है क्या चीज। वेद का नाम आप लोगों ने बहुत सुना है, वेद। और वेद केवल हमारे समाज के लोग ही नहीं, जितने भी हम सभी सनातनी हैं वैसे तो, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं हमारे समाज के और हम हिंदू हैं। ऐसा नहीं है, हम सभी सनातनी हैं, हम सबका एक ही नाम है। हमारे राम कृष्ण, गौतम, कपिल, कणाद, ऋषि, पतंजलि, महर्षि दयानंद तक जितने भी ऋषि परंपरा के लोग हुए वो सारे के सारे अपने आप को आर्य गए। कृणवंतो विश्वमाया का उद्घोष हमारे वेद के अंदर किया गया है। गीता के अंदर भगवान कृष्ण आर्य शब्द का प्रयोग करते हैं। महाभारत को देखिए, रामायण को देखिए, सर्वत्र आर्य है। और आर्यों की जो संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति है। हमारी संस्कृति वेद से विस्तृत हुई है, तो वेद को जानना हमारा परम कर्तव्य है कि वेद क्या है। आज वेद के बारे में समाज में इतनी भ्रांतियां फैली हुई है, अत्यंत भ्रांतियां फैली हुई है, और बड़े बड़े लिखे लोग भी भ्रांतियों में जी रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी भी वेद के बारे में बड़ी गफलत में रह रहे हैं। उन्होंने भी टिप्पणी कर दी वेद केवल 5000 साल पुराने हैं, और वेद किसने बनाए? महर्षि वेदव्यास ने। जब इस देश का प्रधानमंत्री भी इस गफलत में हो तो सामान्य लोगों की स्थिति आप जान सकते हैं। इसलिए बहुत वर्तमान समय में वेद की स्थापना करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ये वेद क्या है? क्या वेद 5000 साल पुराने हैं? क्या वेद महर्षि वेदव्यास ने बनाए? याद रखना बच्चों, हो सकता है आप लोगों के लिए नया विषय हो पूरी तरह से, लेकिन ध्यान देना वेद किसी मनुष्य की रचना नहीं है। वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब जो किसी पुरुष ने, जो किसी व्यक्ति ने जब नहीं बनाया। व्यक्ति का ज्ञान अधूरा होता है, व्यक्ति के ज्ञान में न्यूनताएं होती है, व्यक्ति के ज्ञान में कमियां होती हैं। आप किसी को भी ले लो, जो व्यक्तियों के जो ग्रंथ हैं उनमें कोई ना कोई व्यक्ति कमी निकाल सकता है, क्योंकि व्यक्ति का ज्ञान का लेवल स्थिर नहीं रहता, वो घटता और बढ़ता है, एक रस नहीं रहता। लेकिन परमात्मा का ज्ञान सतत एक रस रहता है, उसमें लेश मात्र भी कमी नहीं हो सकती। तत्व निरतिशय सर्वोच्च बीजम, वो निरतिशय ज्ञान है, उसमें बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हो सकती और घटोतरी भी नहीं हो सकती, एक रस रहने वाला ज्ञान है। इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए हमारे वेदों का समय कितना हो गया। वेदों को उत्पत्ति के लगभग, वैसे तो वेद अनादि हैं, लेकिन प्रवास से जब जब संसार बनता है तब तब परमपिता परमात्मा वेदों का ज्ञान हमको देते हैं, और इस संसार को बने, इस धरती को बने लगभग 2 अरब वर्ष हो चुके हैं। तब परमपिता परमात्मा ने हमारे कल्याण के लिए जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को कहते हैं वेद। तो वेद किसी मनुष्य की रचना नहीं है। इसीलिए इतने लंबे समय से आज तक लगभग 2 अरब वर्ष होने, आज तक धरती पर कोई भी व्यक्ति वेद के एक पद को भी कम करने की हिम्मत नहीं कर पाया। कोई व्यक्ति ये नहीं कह पाया कि वेद के अंदर ये मंत्र अनावश्यक है, वेद के अंदर इस मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, वेद का ये सिद्धांत गलत है। धरती पर कोई भी वेद पर उंगली नहीं उठा पाया। हाँ, वेद के अर्थ को लेकर के लोगों ने भले संदेह और प्रश्न खड़े कर दिए हो कि ये बात बुद्धि संगत नहीं लगती, लेकिन वेद को लेकर के, वेद के जो मूल भाग है, उसका जो मंत्र भाग है, उस मंत्र भाग में आज तक एक अक्षर की बात छोड़ दो,
एक जो है ना अनुनासिक तक कम नहीं हो पाता। और दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो हमारे धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हो, सब में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट हुई है। यदि धरती पर कोई पुस्तक बची है जो मिलावट से पूरी तरह से रहित हो तो वो केवल वेद बचा है। और वेद में लोग मिलावट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वेद मनुष्य की रचना नहीं है। वेद को तो ऐसा बांध दिया गया, ऐसा बांध दिया गया, ऐसा बांध दिया गया है कि अगर आप किसी शब्द के ऊपर एक कलम भी चला देते हैं और एक बिंदु भी रख देते हैं, वो भी एक वर्ण बन जाता है, वो भी अनुनासिक बन जाता है। पूरा की पूरा स्वर विज्ञान वेद के अंदर है। आप लोगों ने देखा है शब्दों के ऊपर कहीं खड़ी रेखा है, कहीं बड़ी रेखा है, कहीं नीचे पड़ी हुई है, कहीं ऊपर खड़ी हुई है, किसी शब्द के ऊपर कोई रेखा है ही नहीं। ये रेखा वैसे नहीं है, ये पूरा की पूरा स्वर विज्ञान है। और इस स्वर विज्ञान ने एक एक पद को, एक एक शब्द को ऐसा बांध दिया है, यदि कोई वेद के अंदर थोड़ी सी घुसपैठ करने की कोशिश करेगा तो उसकी चाल सारी की सारी पकड़ी जाएगी। वेद के अंदर मिलावट नहीं हो सकती। वेद के अर्थ के साथ अनर्थ लोगों ने जरूर किया है। वेद के सही अर्थ को न समझ करके लोगों ने अर्थ गलत कर दिया वेदों का, ये बात अलग है। लेकिन 2 अरब वर्षों से लेकर के आज तक वेद का एक शब्द भी कम नहीं हो पाया। दूसरी तरफ बहुत सारे मत हैं हमारे इस धरती पर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कुरान और बाइबल। कुरान मुसलमानों का धर्म ग्रंथ कहलाता है, बाइबल ईसाई लोगों का धर्म ग्रंथ कहलाता है। जब ये कुरान बनी तो आपको जानकारी होनी चाहिए, कुरान के अंदर आयतें थी 17,000। कुरान के अंदर 17,000 आयतें हुआ करती थी पहले, लेकिन धीरे धीरे खत्म होते लोग हटाते चले गए क्योंकि बेबुद्धि की बातें, मूर्खतापूर्ण बातें भरी पड़ी थी। और इनका आयतों के चलते तो हमारे धर्म की तौहीन होती है। लोग हमारे धर्म पर आक्षेप करते हैं, ऐसे चीजों को हटाते चले गए। आज आपको पता कुरान में कितनी आयतें बची? 6,500, 6,666 और एक वर्ग 6,500 बनता है। केवल 6,500 आयतें बची और कितनी आयतें थी? 17,000। उन लोगों को कितना परिवर्तन करना पड़ गया, क्योंकि ये मनुष्य का ज्ञान था। मनुष्य का ज्ञान अधूरा होता है, उसमें मूर्खता की बातें हो सकती हैं, लेकिन हमारे वेद के अंदर आज तक दुनिया का कोई इंसान एक शब्द की भी कमी नहीं बताता, क्योंकि वेद अपौरुषीय, वेद परमात्मा की वाणी है। वेद का ज्ञान परमात्मा देता है। जब संसार का परमात्मा निर्माण करता है, जो लोग ये कहते हैं कि भैया ये 5,000 साल पुराने वेद हैं, तो 5,000 साल पहले वेद को देने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? वेद की आवश्यकता तो प्राचीन काल में थी, जब संसार बना तब वेद की आवश्यकता थी। मनुष्य को इस धरती पर 2 अरब वर्ष से रह रहा है, धरती को बने तो 2 अरब वर्ष हो गए। तब फिर जब मनुष्य का जीवन कैसे चलता था, मनुष्य का जीवन का आधार क्या था, मनुष्य ने ज्ञान कहां से प्राप्त किया? तो वो हमारे वेद से प्राप्त किया है। याद रखना 2 प्रकार का ज्ञान होता है। एक तो आप नैमित्तिक ज्ञान होता है, जो आप लोग स्वाभाविक ज्ञान होता है, आपको लेकर के आते हो जन्म के साथ में, और एक नैमित्तिक ज्ञान होता है जो हम लोगों से सीखते हैं। आज जो ज्ञान की परंपरा हमारे पास चल रही है, तो वो परंपरा यदि चली है तो गुरुजनों से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, माता पिता से ज्ञान प्राप्त होता है, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन याद करो, जब धरती पर पहली बार इंसान आया, उस समय ना कोई किसी का माता पिता है, ना कोई किसी का गुरु है, और ना कोई बुक है धरती पर। लोग तो हमको ये पढ़ाते हैं कि आदि मानव मूर्ख थे, जंगली थे, कुछ नहीं जानते थे। ये सारी निराधार बातें हैं। हमारे ऋषि मुनि वेदों के प्रकांड विज्ञान थे, और वेद की वो परंपरा हमारे देश में स्थापित थी। वेद के इतने ज्यादा, एक पुस्तक आप लोग पढ़िए, भारत में विज्ञान की उज्जवल परंपरा, उस राइटर ने खोल करके लिख दिया कि वेदों की धरती है। और आप लोग बच्चे जानते हैं, भगवान श्री राम को लगभग 10.5 लाख वर्ष हो गए। कोई कुछ मानता, कोई 20 लाख मानता, लेकिन फिर भी उस समय भी आपको जानकारी होनी चाहिए, उस समय भी विज्ञान इतने सर्वोत्कर्ष पर था हमारे देश में, और दुनिया में वो ज्ञान केवल वेद से फैला। तो परमपिता परमात्मा जब संसार को बनाते हैं, उस समय वेदों का ज्ञान मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए देते हैं। जैसे आप पुस्तक, जैसे आप मोबाइल खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, और भी कोई कंप्यूटर आदि खरीदते हो, तो कंपनी उसके साथ में बुकलेट भी देती है, छोटी सी पुस्तक देती है, जिसमें उस चीज का अच्छी तरह से उपयोग लिखा हुआ होता है, किस चीज का उपयोग कैसे करना है। जब एक सामान्य सा बुद्धि वाला इंसान इस बात का ख्याल रखता है, ध्यान रखता है कि भैया ये प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ समाज के लिए, ये कैसे उपयोगी हो सकता है, इसकी जानकारी भी तो लोगों को दे दो, तभी तो लोग उसको चला पाएंगे। तो जो परमपिता परमात्मा इस विशाल सृष्टि का सृजन करता है जिस मनुष्य के लिए, तो भगवान इस मनुष्य को ऐसे अबोध छोड़ देगा?
भगवान भी तो उसको ज्ञान देगा, वही तो हमारा पिता है, वही तो हमारा आदि गुरु है, वही तो हमारा माता है, पिता है, सारे के सारे अनादि संबंध तो हमारे परमात्मा के साथ ही है। उस समय परमात्मा हमारे कल्याण के लिए 4 वेदों का ज्ञान देता है। ये वेद तो 4 मान लिए गए क्रम काल से, बाकी वेद तो एक ही, ज्ञान तो एक ही है परमात्मा का, विभक्तिकरण कर दिया गया वेद का। और वो 4 वेद जो है वो ऋषियों के हृदय में बिल्कुल प्रकट हो गया, स्वाभाविक रूप से प्रकट हो गया। और ऋषि लोगों ने, कभी कभी हम लोग भी बैठे रहते हैं तो कोई नया विचार दिमाग में आ जाता है। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, अरे बिल्कुल हो सकता है। कभी कभी जब व्यक्ति बैठता है दिमाग में तो नई चीज आ जाती है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, ये आज सोचते रहते हैं तो नई नई चीजें दिमाग में आती है। तो उस समय ऋषियों के हृदय में परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया, और वो 4 ऋषियों के हृदय में दिया, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। क्रम से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ये 4 ऋषि और 4 हमारे वेद हैं। ये ऋषि वेदों के निर्माता नहीं है। ऋषि तो वेदों के ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, जो ज्ञान परमात्मा के द्वारा दिया गया है। इसलिए वेद को क्या बोलते हैं, अनादि बोलते हैं, वेद को अपौरुषेय बोलते हैं। और आजकल इतनी मूर्खता समाज के अंदर चली हुई है। एक पुस्तक जनरल नॉलेज की पुस्तक में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था वेद के अंदर भूत विद्या है, वेद के अंदर टोने टोटके की विद्या है, वेद के अंदर वशीकरण मंत्र है, किसी को वश में करना हो तो ये वेद के अंदर है। और यहाँ तक लोगों ने जोड़ दिया कि वेद के अंदर इतिहास भी है। तभी तो लोग ये कहते हैं कि वेद 5000 साल पुराने, क्योंकि वेद में कृष्ण शब्द भी है, वेद में अर्जुन शब्द भी है, वेद में अंबालिका शब्द भी है। तो इन शब्दों को देख करके लोगों ने कल्पना की कि वेद ज्यादा पुराने नहीं है। अरे कृष्ण तो द्वापर युग में हुए हैं, लगभग 5250 साल भगवान कृष्ण को हो गए, तब कृष्ण का वर्णन वेद के अंदर है, तो वेद फिर 2000 वर्ष पुराना कैसे हो सकता है? लोग ये बात कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना वेद में बिल्कुल भी इतिहास नहीं है। वेद में लौकिक शब्द है, वैदिक शब्द है। लेकिन आप कहेंगे कि भगवान कृष्ण तो अभी हुआ, फिर वेद में कृष्ण शब्द कहां से आ गया? याद रखना, समाज में लोक में वेद से शब्द आते हैं, ना कि लोक से वेद में शब्द जाते हैं। लोक और वेद दोनों चीजों को समझने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए आजकल एक परंपरा चली हुई है, हम कल बहन जी के घर में गए नामकरण संस्कार कराने परसों, तो नाम लेकर आजकल ज्यादातर बच्चे गूगल पर नाम सर्च करते हैं और वहां से सर्च करके बच्चों का नाम रखते हैं। किसी व्यक्ति ने गूगल से कोई नाम अच्छा लगा, उसने अपने बच्चे का नाम गूगल के आधार पर रख लिया, और आगे जाकर के कोई ये कहे कि भैया ये जो नाम है ये तो गूगल ने हमारे बच्चे से लिया, हमारे बच्चे का नाम है, गूगल वालों ने इस पर डाल दिया। अरे हम लोगों ने तो गूगल से लिया है, ना कि आपके बच्चे से गूगल वालों ने लिया है। इसी प्रकार से जो भी वैदिक शब्द हैं, वो शब्द जब लोगों को अच्छे लगे तो उन्होंने शब्दों को लेकर के लोक में लोगों की संज्ञा कर दी गई। बोले ये कृष्ण शब्द अच्छा है, अर्जुन शब्द अच्छा है, तो हम अपने बच्चों का नाम अर्जुन रखेंगे, कृष्ण नाम रखेंगे। ये कोई ऐतिहासिक नाम नहीं है। आज ऐसी परंपरा वेद के बारे में लोगों के मन में बैठ चुकी है, कोई इसको इतिहास बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। याद रखना, उन शब्दों को देख करके लोग उनका सही अर्थ नहीं जान पाए। जैसे क्रिश्चियन लोग हैं ना, क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि वेद में तो हमारे ईसा मसीह का भी वर्णन है, वेद में ईसा मसीह का नाम है। अब ईसा मसीह का नाम वेद में कैसे हो सकता है? उनसे पूछो भैया वेद में ईसा मसीह कहां से आ गया? तो कहता है ईशावास्य मिलन सर्वम, वेद का मंत्र तो कुछ ईशा शब्द है नहीं। मुसलमान कहते हैं हमारे मक्का मदीना का वर्णन वेद में है। उनसे कहो भैया तुम्हारा मामला, तुम तो केवल 1450 साल पुराने हो, उससे पहले तो धरती पर एक मुसलमान भी नहीं था, वेद तो 2000 वर्ष पुराने हैं। वो कहते हैं ना वेद में हमारे मदीना का वर्णन है। बोले कहा? तो आप लोग जो मंत्र बोलते हो संध्या का तक्षुर्देव हितम पुरस्ताद शुक्रमुच्चरत पश्चिम शरदा शतम जीवे में शरदा शतम श्रेणिया में शरदा शतम दीना श्याम शरदा शतम अदीना श्याम शरदा शतम। संधि होकर तो मदीना श्याम शरदा शतम लोग बोल देते हैं। वो कहते हैं मदीना शब्द आया नहीं आया, मुसलमानों ने इसमें मदीना ढूंढ लिया। एक बहुत बड़े धर्मगुरु है समाज के अंदर, आज तो वो जेल में रोटी तोड़ रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि वेद के अंदर कबीर दास जी का वर्णन है, वेद में कबीर दास जी की महिमा का वर्णन है। उनसे पूछा कहां पर कबीर है? तो पुरुष का मंत्र उन्होंने उदाहरण के लिए प्रस्तुत किया। सपजेगा चक्रमकाय अवृणा असना विरम शुद्धमा पवित्रम कबीर मनीषी परिपूर्ण स्वयं पूजा तक तो विदिता शाश्वती भ्य समाप्त। इसमें कबीर शब्द आया, कबीर शब्द है और संजय होकर के कबीर बन गया। लेकिन यहाँ तो बनाओगे तो फिर कबीर बोलो, वो कबीर तो बन ही नहीं सकता।
कबीर शब्द का संयोग कबीर बन गया कबीर, लेकिन कबीर वो तो वहां पर ब है और वहां तो दीर्घ ई है, वो कबीर कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन लोगों ने वेद के साथ वेद का मतलब को जानता नहीं। एक व्यक्ति ने, आपको हैरानी की बात बताऊं, एक मैथ के प्रोफेसर, वो मेरे से कहते हैं स्वामी जी मैं आजकल वेद का भाष्य कर रहा हूं। मैंने कहा आपने संस्कृत आदि पढ़ी? बोले नहीं, वो तो मैंने सामान्य सी पढ़ी है। जो व्यक्ति मैथ का प्रोफेसर होकर के और वेद में टाका डाला, वो वेद का क्या भाष्य करेगा, वेद का अर्थ करेगा और क्या करेगा? और यही लोगों ने किया है। ये तो ऋषि दयानंद की कृपा हो गई और ऋषि दयानंद इस धराधाम पर आ गए, तो हमारी जो वैदिक संपत्ति है, वेद का जो ज्ञान है, वेद की परंपरा समाज में संरक्षित हो गई, वेद बच गए। नहीं तो वेदों को तो लोग जंगलियों की पुस्तक कहा करते थे, क्योंकि वेद में अनर्गल ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें भर दी गई, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें भर दी गई, वेद के अर्थ का सही अर्थ न करने के बाद जो वेद के मंत्रों का सही अर्थ नहीं कर पाए और अनर्गल बातें उन्होंने लिख दी, उन बातों को पढ़ करके विदेशी लोग हमारे वेदों को जंगलियों की पुस्तक कहा करते थे। लेकिन जिन वेद मंत्रों को लोग जंगलियों की पुस्तक कहते थे, उन्हीं वेद मंत्रों के अंदर से जब महर्षि दयानंद ने दुनिया के लोगों के सामने डंके की चोट पर यह सिद्ध कर दिया कि वेद केवल वेद जंगलियों की पुस्तक नहीं है, वेद तो सारे धर्म का आधार है, वेद के अंदर तो विज्ञान है। जो लोग कहते थे वेद में जंगलियों की बातें हैं, उन्हीं वेदों के अंदर से ऋषि दयानंद ने साइंस से निकाल करके आपको दिया। महर्षि दयानंद की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़िए आप। उस ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंदर महर्षि दयानंद पूरे विज्ञान की चर्चा करते हैं। विमान विद्या, उस समय ऋषि के जमाने में कोई विमान नहीं हुआ करते थे, जहाज नहीं होते थे उस समय, लेकिन ऋषि दयानंद अपने वेद भाष्य के अंदर वेद मंत्रों से विमान विद्या का वर्णन कर रहे हैं। ऋषि दयानंद के समय में बिजली नहीं थी, विद्युत नहीं थी, लेकिन ऋषि दयानंद विद्युत विद्या का वर्णन वेद के अंदर से निकाल रहे हैं। इतना अद्भुत अर्थ महर्षि दयानंद वेद का करके गए हैं। ऋषि दयानंद ने आकर के हमारे सनातन धर्म को वो मजबूती दी है कि आज दुनिया के सामने हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि वास्तव में वेद अपौरुषीय है, वेद के अंदर विज्ञान है, वेद के अंदर कोई अनर्गल बातें नहीं है। ये सारा का श्रेय वेद की रक्षा का श्रेय। वैसे तो बहुत सारे महापुरुष हुए हैं इस वेद की पुनः स्थापना करने के लिए धरती पर, आदि गुरु शंकराचार्य का भी कम योगदान नहीं। जिस समय नास्तिक मत इस धरती पर प्रभावी हो गए और वैदिक परंपरा जब अस्ताचल की तरफ जा रही थी, लोग वेदों को भांड धूर्त और निशाचरों की रचना कहने लग गए थे। त्रयो वेद से करता रहा भांड धूर्त निशाचर। वेद तो भांड धूर्त और निशाचर लोगों की रचना है, ऐसा लोग कहते थे। तब आकर के आदि गुरु शंकराचार्य ने, आचार्य कुमार भट्ट का योगदान भी कम नहीं है, लेकिन जितना उनका सामर्थ्य था उस सामर्थ्य के आधार पर आचार्य कुमार भट्ट ने काम किया। और आचार्य कुमार भट्ट जब उस भयंकर बीमारी का इलाज अच्छी तरह से नहीं कर पाए, कोर्ट की तरह रोग फैलता चला गया, नास्तिक पद बढ़ते चले गए, तब आकर के आदि गुरु शंकराचार्य ने फिर पुनः इस धरती पर वैदिक संस्कृति की स्थापना की। लेकिन बहुत लंबे कालखंड के बाद में फिर कुप्रथाएं समाज में व्याप्त हो जाती है, लोग भूल जाते हैं। लेकिन फिर एक बार वेद पर जब संकट आया और वेदिक ज्ञान को लोग पूरी तरह से भूल गए, लोग कहते थे वेद तो रहेगी, वेद तो शंकासुर लेकर के चला गया और वेद तो हमारे भारत में है ही नहीं। ऐसी विकराल परिस्थिति में ऋषि दयानंद ने आकर के, वैसे तो ऋषि दयानंद ने भी जर्मन से भी वेद मंगाए थे और यहाँ पर भी हमारी जो ब्राह्मण परंपरा रही है, उन्होंने वेदों को संरक्षित करने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनको सारे वेद याद हुआ करते थे। तब आकर के ऋषि दयानंद ने पूरे वेद की परंपरा को स्थापित किया, जो परंपरा शाश्वत थी, जो परंपरा वैज्ञानिक थी, और उन वेद के मंत्रों से ऋषि दयानंद ने पूरा का पूरा विज्ञान हमको निकाल करके दिया है। बच्चों, आप लोग केवल वेद को पूजा पाठ का पुस्तक मत समझ लेना, वेद को केवल रोटी चावल चढ़ाने का ग्रंथ मत समझ लेना। एवरी फैकल्टी ऑफ साइंस आर अवेलेबल इन द वेदास। वेदों के अंदर साइंस के सारे सिद्धांत मूल रूप में विद्यमान हैं। वेदों को आज धरती पर सबसे प्रामाणिक जो भाष्य माना जाता है वेदों को, वो ऋषि दयानंद का माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे भाष्यकार हुए। जैसे कि अभी आपके सामने चर्चा कर रहा था, स्थिति समाज की ये बन गई, एक व्यक्ति ने पुस्तक लिखी, वो वेद के मंत्र का अर्थ करता है हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतरेक आसीत्। कहता है हिरण्यगर्भा एक हिरणी थी, उसका गर्भ ठहर गया। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे आगे जाकर के भूतस्य जातः, उसने भूत को पैदा किया। पतिरेक आसीत्, उस हिरणी का एक ही पति था। सदाधार पृथ्वी, उस भूत ने संसार को धारण किया है, हम उसकी भक्ति करते हैं। लोगों ने ऐसा वेद के साथ में जिसके मन में जो आया, जो वेद के संस्कृत का एक अक्षर तक नहीं लोग जानते थे, ऐसे लोगों ने वेदों पर कलम चलाई
तब बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि वेद में तो मूर्खता की बातें भरी पड़ी। लेकिन धरती पर ऋषि दयानंद महाराज वो महापुरुष आए जो संस्कृत व्याकरण विद्या के अद्भुत विद्वान थे, लेकिन उसके साथ साथ ऋषि दयानंद ने जो वेदों का भाष्य किया है वो केवल अपनी योग्यता के आधार पर ही नहीं किया, बल्कि उसमें ऋषि दयानंद अपनी समाधि योग विद्या का भी पूरी तरह से उपयोग करते हैं। और आपको भाष्य देना चाहूंगा, ऋषि दयानंद का भाष्य अद्भुत क्यों है? आज चाहे हमारे बहुत सारे पौराणिक बंधु ऋषि दयानंद को नहीं मानते हो, लेकिन जब मैं गर्दन फंसती है सनातन धर्म पर आंच आती है तो सबको ऋषि दयानंद याद आते हैं, और ऋषि दयानंद आकर के आपने सनातन धर्म की रक्षा किया। पानीपत के अंदर सनातन धर्म महाविद्यालय है, और सनातन धर्म महाविद्यालय के अंदर एक शास्त्रार्थ किया गया। तो शास्त्रार्थ के अंदर एक वेद का मंत्र पढ़कर के सुनाया गया विधर्मी लोगों के द्वारा, और ये कहा गया कि कोई भी इस वेद के मंत्र का अर्थ सभा के अंदर वाचन नहीं कर सकता। दुनिया के किसी भी पंडित को बुला लो, वो इस वेद के मंत्र को यदि सभा में बोल करके चला जाए तो हम वेद को स्वीकार कर देंगे, और यदि आप लोग कोई भी सनातनी व्यक्ति अपने वेद के एक मंत्र का अर्थ सभा में नहीं सुना सकता है तो वो लोग अपने सनातन धर्म को छोड़ करके क्रिश्चियनिटी को स्वीकार करेंगे। ये शर्त लगाई गई शास्त्रार्थ की, और उस पादरी ने आकर के वेद का मंत्र बोला, गणानाम का गणपति भवामय, प्रियाणाम का प्रियपति भवामय, निधिनाम का निधिपति भवामय, वसो ममा अमजानी गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। ये यजुर्वेद के 23वें अध्याय का 19वां मंत्र है। आजकल हमारे बहुत सारे भाई इस मंत्र को गणेश जी की पूजा के साथ में जोड़ रहे हैं। बिल्कुल गलत है। गणपति शब्द को लोग नहीं समझ पा रहे कि गणपति है क्या। अब तो जना गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष फिर है ना। और इस साल बेचारे की भगवान गणेश जी की दुर्दशा लोगों ने कर दी है। मैं वीडियो देख रहा हूँ YouTube के ऊपर, गंदे नालों में और जहाँ नगर पालिका का कबाड़ा पड़ा रहता है वहां जाकर के लोग भगवान गणेश को फेंकाए, और बहुत से लोगों ने ऊपर से नदी में प्रहारित कर दिया, नीचे से ऊपर पटक दिया, और कहते गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तो फिर आप वो अपनी हड्डी तोड़वाने आएंगे क्या गणेश जी द्वारा। ये समाज किस दिशा में जा रहा? वेद का सही अर्थ न समझने के कारण इस वेद का मंत्र का अर्थ लोगों ने बहुत गंदा किया, बहुत अश्लील किया। और वो पादरी ने जब पढ़कर के वेद मंत्र सुनाया तो कोई भी पंडित इस मंत्र के अर्थ को नहीं कर पाया, क्योंकि जो भाष्य उपलब्ध थे वो सायण वैतर ऊपर रावण आदि के भाष्य उपलब्ध थे। सबकी बोलती बंद हो गई। शास्त्रार्थ को आगे बढ़ा दिया गया। 3 दिन तक शास्त्रार्थ चलता रहा। अंतिम दिन है, आज निर्णय कुछ भी नहीं हो पा रहा। वेदों की प्रतिष्ठा धूमिल होने जा रही है, सनातन धर्म के मुख पर काली उतरने वाली है। तब क्या करें? पंडित जी को एकदम, पंडित जी की नींद और हवा सब खत्म हो चुकी है, पंडित जी के चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी, चिंता कर रहे हैं पंडित जी, मलिन चेहरा हो चुका है। अरे हम अपने सनातन धर्म की स्थापना विधर्मी लोगों के सामने कैसे कर पाएंगे, कर उत्तर कैसे दे पाएंगे? पंडित जी की नींद गायब है। लेकिन पंडित जी लेटे हुए थे, लेटे लेटे भगवान की कृपा हुई और पंडित जी के दिमाग में एकदम बात आई, अरे हमारे पानीपत के अंदर तो आर्य समाज का मंदिर भी है। तत्काल पंडित जी अपने बिस्तर को छोड़े और रात को दौड़ लगा दिया आर्य समाज मंदिर की तरफ। तत्काल गए, गेट खटखटाया, सेवक ने दरवाजा खोला, किसलिए आई? पंडित जी बोले, भैया मुझे स्वामी दयानंद जी का यजुर्वेद भाष्य चाहिए, आप मुझे निकाल कर दे दो। ऐसे ऐसे हमारी बेइज्जती होने वाली है कल, और अचानक मेरे दिमाग में ये बात आ गई, आप मुझे ऋषि दयानंद का भाष्य दिखाओ। पंडित जी ने ऋषि दयानंद का भाष्य दिया, वहां पढ़ करके देखा, और पढ़ करके देखा तो ऋषि दयानंद का भाष्य पंडित जी ने सिर माथे से लगा दिया। एक सुकून उनके चेहरे पर आया, मेरा धर्म बच गया, मेरी संस्कृति बच गई, कल विधर्मियों के सामने मैं वेद की प्रतिष्ठापना कर सकता हूँ। पंडित जी उस वेद को लेकर के अपने साथ पहुंचे। दूसरे दिन जब शास्त्रार्थ सभा में पंडित जी पहुंचे तो पंडित जी के हाथ में स्वामी दयानंद का यजुर्वेद भाष्य था, और पंडित जी कहते हैं, पादरी महोदय आप सुनो, हम इस मंत्र का अर्थ वाचन करेंगे सभा के अंदर। पादरी कहता, कर ही नहीं पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। पंडित जी कहते हैं, हम करेंगे। पंडित जी ने यजुर्वेद का मंत्र बोला और स्वामी दयानंद जी का जब भाष्य पढ़ना शुरू किया तो जनता जनार्दन ने घनघोर तालियां बजाई। सब लोगों के जो चेहरे मलिन हो गए थे, सबके चेहरे पर एकदम आभा लौट आई, सबके चेहरे पर प्रसन्नता लौट आई। पादरी ने रोका, बोले, पंडित जी ये गड़बड़ नहीं चलेगी, ये जो आप भाष्य पढ़ रहे हो किसका भाष्य ये बताओ। पंडित जी कहते हैं, ये भाष्य स्वामी दयानंद जी महाराज का है। बोले, स्वामी दयानंद से तुम्हारा क्या लेना देना? अरे तुम तो स्वामी दयानंद को मानते नहीं हो, अब तो स्वामी दयानंद का भाष्य लेकर क्या? जब तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं है, जब तुम्हारे धर्म पर संकट आ चुका है, अब तो स्वामी दयानंद हो जाए।
उस देर से स्वामी दयानंद को दिखाई नहीं दे रहे। पंडित जी कहने लगे सुनो भाई पादरी साहब, ये स्वामी दयानंद तुम्हारे तो थे नहीं, ये कोई ईसाई तो थे नहीं, मुसलमान तो थे नहीं, अरे थे तो हमारे महापुरुष, थे तो हमारे पूर्वज, हम तो किसी को भी लेकर जा सकते थे। पंडित जी ने कहा सुनो, तुम ये समझते हो कि आर्य समाजी ये स्वामी दयानंद, आर्य समाजी स्वामी दयानंद को मानते, ऐसा नहीं है। आर्य समाजी और हम हिंदू अलग अलग नहीं है, हम उसी कैंची के दो धड़े हैं। कैंची होती है ना, उसके दो पलड़े होते हैं, तो कहते हैं कैंची के उन्हीं दो पलड़ों के समान हिंदू समाज और आर्य समाज है। हम लोग आपस में जब कैंची खाली होती है, जब चलाओगे तो आपस में लड़ते रहेंगे, तर्क वितर्क करते रहेंगे, खंडन खंडन करते रहेंगे। लेकिन जब उन दोनों पलड़ों के बीच में यदि कुछ तीसरी चीज आएगी तो हम दोनों मिलकर के उसको काटने में समय नहीं लगाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये वैदिक परंपरा जो आज बची है, ऋषि दयानंद का बहुत बड़ा योगदान है। यदि वो महामानव इस धरती पर नहीं आता तो आपकी वैदिक परंपरा पूरी तरह से लुप्त हो गई होती। आज भी विधर्मी लोगों के सामने यदि कोई टक्कर नहीं पाता है तो ऋषि दयानंद का तर्क और ऋषि दयानंद के अनुयायियों के सामने टक्कर नहीं पाते हैं। मैं किसी का खंडन नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप YouTube पर जाइए, इतने सारे वीडियो रोज अपलोड हो रहे हैं, किसी के पास उन वीडियो का उत्तर नहीं है, किसी भी व्यक्ति के पास में। अगर विधर्मी डरता है तो ऋषि दयानंद के तर्क और आर्य समाजों से डरता है। इसलिए हम लोगों को ऋषि दयानंद का प्रचार वेद का प्रचार है, और इस वेद के प्रचार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। ऋषि दयानंद जितने ज्यादा समाज में व्यापक होते चले जाएंगे, आपका सनातन धर्म इतना ही मजबूत होता चला जाएगा। सत्याग्रह ऋषि दयानंद के अद्भुत देन है संसार के लिए। और मैं तो इस बात को कहता हूँ, जो लोग वेद को नहीं पढ़ पाए, वेदों के बाद में सबसे अच्छी कोई पढ़नीय पुस्तक है जिसमें संपूर्ण नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज यदि किसी पुस्तक के अंदर है तो सत्याग्रह प्रकाश का है। आप पढ़िए, आप अपने जीवन में वेद नहीं पढ़ पाओगे, शास्त्र नहीं पढ़ पाओगे, उपनिषद नहीं पढ़ पाओगे। वो सत्याग्रह प्रकाश के अंदर ऋषि दयानंद ने सारे के सारे वेदों का सार, वेदों के मंत्रों के प्रमाण, उपनिषदों के प्रमाण, गीता रामायण महाभारत सबके प्रमाण देकर के अपने सनातन धर्म का पूरा की पूरा निचोड़ ऋषि दयानंद ने सत्याग्रह प्रकाश के अंदर दिया। इसलिए अपने धर्म को बचाना चाहते हो, संस्कृति को बचाना चाहते हो तो ऋषि दयानंद के झंडे के नीचे आ जाओ, नहीं बचने वाले नहीं हो, ये बात बिल्कुल सत्य है। पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू समाज के बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता। आप लोगों ने सबने नाम सुना है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जिन्होंने स्थापना की। अपने मोदी जी जब काशी जाते तो वहीं से अपना कोई अभियान शुरू करते। पंडित मदन मोहन मालवीय हरिद्वार के कुंभ के मेले के अंदर, हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ था, वहां जितने भी हमारे पौराणिक साधु गए हुए थे, आप जानते हैं ये तो कुंभ मेला तो साधुओं का ही मेला होता जाता है, साधु लोग जाते हैं। तो पंडित मदन मोहन मालवीय एक पुस्तक बांट रहे थे सभी साधुओं को। आर्य समाज के सन्यासी जिनका नाम था स्वामी वेदानंद वेदतीर्थ, शायद उनका नाम था। स्वामी जी वहां पर घूम रहे थे और स्वामी जी ने जब देखा हरिद्वार जैसा पौराणिक नगर, और उस पौराणिक नगर के अंदर पौराणिक साधुओं के हाथ में सत्याग्रह प्रकाश, तो स्वामी जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। स्वामी जी ने पौराणिक साधुओं से पूछा कि महाराज आप ये पुस्तक कहां से लाए हो? वो कहने लगे ये पुस्तक आपको चाहिए क्या? बोले हाँ चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कहां से लाए हो आप? बोले सीधे चले जाओ मायापुर में, एक पेड़ के नीचे पंडित मदन मोहन मालवीय सभी साधुओं को ये पुस्तक बांट रहे। वो द्वारी सन्यासी ने तत्काल पहुंच गए, उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा कि देखो पंडित मदन मोहन मालवीय आज सत्याग्रह प्रकाश बांट रहे हैं। इनकी भी समझ में बात आ गई, ये सनातन धर्म बचेगा तो सत्याग्रह प्रकाश से बचेगा। स्वामी जी जब पहुंचे, पंक्ति लगी हुई थी, और जैसे स्वामी वेदानंद जी का जब नंबर आया तो स्वामी जी वैसे ड्रामा करने लगे, क्योंकि पंडित जी के अंदर की बात जानना चाहते थे। पंडित जी ने इसका सत्याग्रह प्रकाश स्वामी जी के सामने किया। स्वामी जी का, पंडित जी ये क्या दे रहे हो आपको पता नहीं कौन सी पुस्तक है? पंडित जी कहते हैं स्वामी जी सत्याग्रह प्रकाश है। हाँ हाँ सत्याग्रह प्रकाश है, कभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप हिंदू समाज के इतने बड़े नेता हैं, आप गीता बांटो, रामायण बांटो, ये सत्याग्रह प्रकाश क्यों दे रहे हैं? इस सत्याग्रह प्रकाश के अंदर तो हमारे देवी देवताओं का खंडन किया है, मूर्ति पूजा का खंडन किया गया, पाकट का खंडन किया गया, श्राद्ध का खंडन किया गया, सारा का सारा हमारी परंपराओं का इस सत्याग्रह प्रकाश में खंडन कर दिया, और आप इस सत्याग्रह प्रकाश को बांट रहे हो। स्वामी जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय से बात की, तो पंडित जी थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और फिर दोबारा हाथ आगे कि पंडित जी कोई बात नहीं, स्वामी जी एक बार इस पुस्तक को लेके जाओ, इसको पढ़ करके देखो। स्वामी जी बोले पंडित जी पढ़ने की बात तो अलग, मैं तो इस पुस्तक को हाथ नहीं लगा सकता, तो नास्तिक दयानंद की लिखी हुई पुस्तक है। दयानंद तो नास्तिक थे, हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते।
तब स्वामी ने नास्तिक शब्द का प्रयोग किया, तब पंडित मदन मोहन मालवीय से रहा नहीं गया। और पंडित मदन मोहन मालवीय कहने लगे, स्वामी जी आप कितने बड़े अपने आप को आस्तिक समझ रहे हैं, आप कितने बड़े अपने आप को सनातनी मान रहे हैं, मेरे से बड़े आप सनातनी नहीं है। जिन मूर्ति पूजा का, जिन पाखंड का खंडन स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कर रहे हैं, वो सारी मूर्तियां मेरे घर के अंदर है। पितृपक्ष आने पर मैं श्राद्ध भी करता हूँ, मैं मूर्ति पूजा भी करता हूँ, और बहुत सारी हिंदू परंपरा ऐसी है जिनका मैं निर्वहन करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सत्यार्थ प्रकाश बांट रहा हूँ। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पंडित मदन मोहन मालवीय कहते हैं, इसलिए मैं सत्यार्थ प्रकाश बांट रहा हूँ कि वास्तव में आप सनातन धर्म का सही स्वरूप और सही परिचय जानना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। जिस व्यक्ति ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया वो व्यक्ति कभी भी अपने धर्म से पतित नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति कभी भी धर्म से पतित होगा तो उस सत्यार्थ प्रकाश ढाल बनकर उसके सामने आ जाएगा, उसको भी पतित होने से बचाएगा। आगामी समय बहुत भयंकर आने वाला है। जिन हाथों में सत्यार्थ प्रकाश रूपी सुदर्शन चक्र होगा वही अपनी रक्षा कर सकते हैं। और हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी इस बात को कहते हैं, मुझे अपने धर्म के लिए लड़ने की प्रेरणा सत्यार्थ प्रकाश से मिलती है। वो कहते हैं जी आप धर्म लोगों को कन्वर्ट कैसे कर देते हो, कैसे लोगों को समझाते हैं, कहते मैं तो उनको सत्यार्थ प्रकाश देता हूँ पढ़ने के लिए, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो समझ जाते हैं सच्चाई को, वापस अपने सनातन धर्म में आ जाते हैं। तो वास्तव में सत्यार्थ प्रकाश आज भी अपने धर्म की रक्षा कर रहा है, शुरू से किए आज भी कर रहा है। आज हमारे हिंदू, अगर ये धरती पर हिंदू नाम का जीव यदि जीवित है तो ये सत्यार्थ प्रकाश ऋषि दयानंद के तर्कों के माध्यम से, मेरे पास एक नहीं इतने सारे प्रमाण हैं। भगवान राम कृष्ण के सम्मान में ही किसी ने बचाया है तो आज समाज ऋषि दयानंद ने बचाया। हमारे बहुत सारे भाई इस बात को कहते हैं कि ये आर्य समाजी तो राम और कृष्ण को ही नहीं मानता। बिल्कुल गलत प्रचार समाज में किया जा रहा है समाज के बारे में, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये चाल है विदेशी विधर्मी लोगों की और कुछ अपने स्वार्थी लोगों की। विदेशी विधर्मियों को यदि किसी से खतरा है जो उनके षड्यंत्र को इस देश में निष्फल कर रहे हैं तो वो आर्य समाज और ऋषि दयानंद का सिद्धांत है। इसलिए वो चाहते हैं कि हिंदू लोगों को आर्य समाज से हिंदुओं की दूरी बनाओ। और दूरी कैसे बनेगी, आर्य समाज के बारे में उनको भड़काओ कि आर्य समाज नास्तिक है, राम को नहीं मानता, तुम्हारे देवी देवताओं को नहीं मानता, तुम्हारे समाज में क्यों जाते हो। ये एक षड्यंत्र चल रहा है कि हिंदू आर्य समाज से जुड़ नहीं पाए, और यदि आर्य समाज से हिंदू नहीं जुड़ पाया तो फिर उनका निवाला बहुत आसानी से वो बन सकता है। इसलिए वो लोग जानबूझ करके इस हिंदू समाज में ये गलत प्रचार करा रहे हैं। और कुछ हमारे भी स्वार्थी लोग हैं, जिन लोगों का आर्य समाज के प्रचार प्रसार से धंधा बंद होता है, जिनकी दुकानें बंद होती हैं, वो लोग भी समाज में आर्य समाज के बारे में गलत प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म, हमारे पूर्वजों के यदि सम्मान की किसी ने रक्षा की है तो आर्य समाज ने किया। मैं आपको ऐतिहासिक प्रमाण देना चाहता हूँ। 1920 में एक पुस्तक लिखी गई। हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर इतना गंदा आरोप लगाए गए थे विधर्मी मुसलमान लोगों के द्वारा। और आप लोग जानते हैं पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। ये मुसलमान लोगों के द्वारा लिखी हुई पुस्तक थी, और हमारे भगवान कृष्ण के चरित्र पर इतना गंदा कुछ उसमें लिखा गया था। लेकिन उस समय मुसलमान बहुत ज्यादा उसमें थे, अपने फोरम में थे, कोई मुसलमानों के खिलाफ बोल नहीं सकता था। तो कौन उनकी पुस्तक का उत्तर देगा? पूरा सनातन जगत मौन होकर के बैठ गया, किसी ने उत्तर नहीं दिया। तब आर्य समाज के विद्वान थे पंडित चमुपति एमए, और पंडित चमुपति एमए ने कहा कि हम इस अपमान को सहन नहीं कर सकते। हमारे कृष्ण का अपमान हो, और चाहे हमारे और बंधु चाहे डर गए हो, लेकिन हमारे समाज लोग हम कभी डर नहीं सकते, हम इस पुस्तक का उत्तर देंगे। पंडित चमुपति एमए ने उस पुस्तक के उत्तर के रूप में पुस्तक लिखी रंगीला रसूल। और उनका रसूल कितना रंगीला था। रसूल यदि समझ गए मोहम्मद है ना, मोहम्मद साहब मत बोला करो, उसको मोहम्मद बोला करो, साहब किस बात का है। उस मोहम्मद का पूरा काला चिट्ठा खोल करके पंडित जी ने रख दिया। ये जो डॉक्टर शर्मा ने बोला कुछ गलत नहीं बोला, सब कुछ पुस्तक में लिखा हुआ। सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ लो। सबसे पहले कुरान पर किसी ने लेखनी चलाई थी तो ऋषि दयानंद ने चलाई थी। ऋषि दयानंद से पहले धरती पर कोई भी कुरान पर एक शब्द नहीं लिख पाया, बाइबल पर कोई एक शब्द नहीं लिख पाया। आज भी हमारा सनातन धर्म बचा है तो ऋषि दयानंद की कृपा से बचा है। अभी आप लोग जानते हैं आपके उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा चेहरा जो हिंदुत्व का काम करता है। हिंदूवादी लोगों का नाम जानते हैं, यदि नरसिंहानंद जी महाराज, आप लोग जानते हो, बहुत बड़े महंत हैं और बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। विधर्मी लोगों से अकेले टक्कर दे रहे हैं आज। और जितने भी इनके 57 देश हैं, सारे के सारे देशों ने
इकट्ठा चंदा करके कई 100 करोड़ रुपए की घोषणा की है कि जो यति नरसिंहानंद का सर कलम कर देगा उसको इतने करोड़ रुपए हम देंगे। कई बार आतंकवादी आ चुके हैं तो उनको मारने के लिए हमारे आदरणीय योगी जी ने बहुत बड़ी सुरक्षा उनको दी हुई है। मैं स्वामी जी के साथ में काफी रहता हूँ। मेरी स्वामी जी से जब बात होती है, स्वामी जी देवी मंदिर के महंत है और बिहार समाज की परंपरा से, मैंने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी आप इतने विधर्मी लोगों से लोहा ले रहे हो, आपके जान के पीछे पड़े हुए हैं, तो आप टूटते क्यों नहीं है? कितने खतरा आपको पदे पदे आता है, सरकार भी कभी कभी सहयोग नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी वो जज्बात आपके अंदर है। आपको प्रेरणा कहां से मिली? यदि नरसिंहानंद कहते हैं स्वामी जी आप केवल अपने आप को ऋषिदानंद का शिष्य मत समझो, मैं भी ऋषिदानंद का शिष्य हूँ। मैंने अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए प्रेरणा कैसे प्राप्त की है? तो ऋषिदानंद के सत्यार्थ प्रकाश से प्राप्त की। और कहा स्वामी जी मैंने तो केवल सत्यार्थ प्रकाश का एक चैप्टर लिया, एक अध्याय लिया, और उस एक अध्याय को लेकर के मैंने दुनिया में ये विधर्मियों की दुनिया में एकदम तहलका मचा करके रख दिया। अभी तो 13 समोल्लास है काम करने के लिए, अभी 13 समोल्लास पर आप लोग काम करो। मैंने तो केवल 14वां समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके और विधर्मियों को चुनौती दे दी है। मैं ये निवेदन आप लोगों के बीच में करना चाहता हूँ कि ये धर्म बच रहा है तो ऋषि दयानंद की कृपा से बच रहा है। आज कोई भी, चाहे कमलेश तिवारी हो, उनके थैले के अंदर भी सत्यार्थ प्रकाश रहता था, चाहे हमारे योगी आदित्यनाथ हो, ये हिंदुत्व के बड़े बड़े चेहरे हैं, इनका नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ। यदि नरसिंहानंद किन्हीं को आपने ये आपने महापुरुषों के सम्मान की चिंता कर रहा है तो आज समाज कर रहा है। जब पंडित चमुपति ने पुस्तक लिखी रंगीला रसूल, पुस्तक तो लिख दी, लेकिन कोई भी माईकारान पुस्तक को छापने के लिए तैयार नहीं। बोले छापेगा तो खरीदने के पास वही किया, सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा। पुस्तक के रसूल की एक ही सजा, सिर तन से जुदा। बोले अपना सिर तन से जुदा कौन कराएगा? कौन इन ततियों के छत्ते में हाथ डाले? सारे के सारे लोग डरे। कोई भी प्रकाशक उस पुस्तक को छापने के लिए तैयार नहीं हुआ। उस समय आर्य समाज के बहुत बड़े प्रचारक, बहुत बड़े ऋषिदान के भक्त महाशय राजपाल जी थे, और उनका आज भी प्रकाशन चलता है। राष्ट्रपाल एंड सन्स के नाम से बहुत बड़ी प्रेस आज भी उनकी चलती है। महाशय राजपाल जी ने कहा कि पंडित जी देखो तुमने तो अपना काम कर दिया, लेकिन मैं भी दयानंदी हूँ, भगवान कृष्ण मेरे भी है, मैं कृष्ण के अपमान को कैसे सहन कर सकता हूँ? पंडित जी बोले महाशय जी बात तो सही है, लेकिन वही होगा, सिर्फ तन से जुदा होगा, कैसे हिम्मत कर पाओगे? महाशय राजपाल कहते हैं चिंता क्या बात करते हो, चिंता किस बात की? सिर कट जाए, लेकिन हम अपने महापुरुष कृष्ण का अपमान करते हैं। और आपको जानकारी देते हैं महाशय राजपाल जी ने उस पुस्तक को छापा है ना, रंगीला रसूल पुस्तक सबसे पहले महाशय राजपाल जी ने छापी अपनी प्रेस से, और इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी? महाशय राजपाल जी का बलिदान था। आर्य समाज ने अपना बलिदान तय करके अपने सनातन धर्म की रक्षा की है, अपने महापुरुषों के सम्मान को बचाया है। और मुझे बड़ा दुख होता है जब समाज का एक घड़ा ऋषि दयानंद को पूरी तरह से नकार देता है। मैं बहुत सारी जगह पर गया, बहुत सारे संगठनों के कार्यक्रमों के अंदर में गया, और मुझे प्रसन्नता भी हुई, लेकिन बड़ा दुख भी हुआ। मैंने जब चित्रावली में देखता हूँ जाकर के, तो वहां सारे के सारे महापुरुषों के चित्र लगे होते हैं। ऐसे भी महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं जो महापुरुष घोषित कर दिए गए सरकारों के द्वारा, वो महापुरुष तो थे ही नहीं, जबरदस्ती थोपे गए बहुत सारे ऐसे लोग तो। उनके भी चित्र वहां पर आपको मिलेंगे, गांधी का भी चित्र आपको मिलेगा, और भी बहुत सारे ऐसे लोगों के चित्र मिलेंगे। लेकिन जब मैं ऋषि दयानंद का चित्र वहां पर नहीं देख पाता हूँ तो मेरे हृदय के अंदर ऐसा नहीं वेदना होती है। मैं कहता हूँ हिंदू समाज कितना कृतज्ञ है। अरे जिस ऋषि की कृपा से आज हम जीवित हैं, ये हिंदुत्व बचा हुआ है। ऋषि दयानंद इस धरती पर नहीं आते, पंडित जी लिखते ना तुम होते ना हम होते, ना किसी का पता होता, अगर स्वामी दयानंद ना हमारा नाम बुरा होता। अगर ऋषि दयानंद नहीं आते तो हमारे सिर पर गोल गोल टोपी होती, लंबी सी टोपी दाढ़ी होती, या हमारे गले में क्रॉस पड़ा हुआ होता। ये रामकृष्ण की संतान कहलाने वाले लोग धरती से खत्म हो गए होंगे। ये ऋषि दयानंद की कृपा से बचे। और आजाद जो ना आजादी के हवाले से आज हमारा देश आजाद है, किस महापुरुष की कृपा से हम आजाद हैं, ये भी हम क्यों भूल जाते हैं? इस आजादी की नींव में यदि कोई सबसे प्रथम पत्थर है, सबसे मजबूत चट्टान यदि कोई है, तो वो ऋषि दयानंद है। ऋषि दयानंद के शिष्यों से आजादी आई देश में। ये इतिहास में डॉक्टर सीताजी भट्टारविया इस बात को कहते हैं, जो देश के इतिहासकार थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो इस बात को कहते थे कि आजादी की लड़ाई में 85% ऋषि दयानंद का व्यय है। आप किसी को भी पढ़ लो, चाहे आप वीर सावरकर को पढ़ लो,
चाहे श्याम जी कृष्ण वर्मा जी को पढ़ लो, जो श्याम जी कृष्ण वर्मा जिनकी अस्थियां आदरणीय मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वहां से लेकर के आए थे गुजरात के अंदर, मंडला के अंदर, वहां का स्मारक बनाया आदरणीय मोदी जी ने। लेकिन श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारी बनाने वाले कौन थे, ये मोदी जी क्यों भूल जाते हैं? श्याम जी कृष्ण वर्मा ऋषि